साड़ियाँ तो बड़ी सुंदर लेकर आई है तू इस बार। मम्मी जी, ये 2 साड़ियां तो मैं मायके से तैयार करवा कर लाई थी, और ये एक है ना, इसके मैंने अभी फॉल नहीं लगाया, इसके लगाऊंगी, अभी शादी में पहनूंगी इसको। अच्छा, ये तैयार नहीं करवाई तूने? दिख भी यही ज्यादा सुंदर रही है। हाँ मम्मी जी, देख लो। साड़ी तो बड़ी सुंदर है ये, मेरी बेटी पर अच्छी भी लगेगी। अभी तो मम्मी जी शादी में टाइम है, 1 महीना है, आराम से तैयार कर लूंगी। एक काम करते हैं, ये साड़ी और कुछ मिठाई तेरी ननद के घर पर भिजवा देते हैं, तेरी ननद पर अच्छी लगेगी, पहन लेगी वो इसको। अब 3 दिन बाद तेरी ननद के घर पर प्रोग्राम है। अब 6 साड़ियां तो तैयार कर ली, एक मैं सोच रही थी कि कुछ भारी सी लेने की, तो मुझे तो ये अच्छी लग गई, ये भिजवा देते हैं। क्यों? मम्मी जी, ये तो मेरी मम्मी ने दिलाई थी मुझे, दीदी के लिए कोई दूसरी ले लेंगे हम। अरे तो बेटा क्या हो गया, तेरी भी तो बहन ही है। हाँ, तुझे चाहिएगी ना, तब मैं दिला दूंगी तुझे, मुझसे मांग लेना तू। मम्मी जी, फिर शादी में मैं क्या पहनूंगी? 1 महीने बाद तुझे अच्छी सी साड़ी दिला दूंगी मैं, इससे सुंदर दिला दूंगी। अब देख बेटा, मार्केट में कौन जाएगा, इतना समय भी नहीं है। हाँ, तू मुझे बोल देना। अच्छा चलो ठीक है फिर। मम्मी जी, वो मैं ये कह रही थी कि साड़ी दिला लाते आप मुझे, आपने कहा था ना। कौन सी साड़ी बेटा? साड़ी तो तेरे पास बहुत है, पहन ले। अरे मम्मी जी, वही साड़ी जो आपने दीदी को दे दी थी ना, फिर आपने मुझसे कहा था कि तुझे जब चाहिएगी तब मैं दिला दूंगी, तो आज ले आते हम, फिर शादी है 2-3 दिन बाद। हाँ, क्या हो गया, तो तेरी दीदी को दे दी तो? तेरे पास तो काफी सारी साड़ी है, पहन ले उनमें से कोई। मम्मी जी, वो साड़ियाँ शादी में पहनने लायक नहीं है, आपने कहा था मैं दिला दूंगी, तभी मैंने दी थी वो साड़ी। अब बहन बेटियों को दी हुई साड़ी गिनाएगी तू? बहन बेटियों को दिए कपड़े गिनाते नहीं है, एक साड़ी दी है तूने, बता रही है। मम्मी जी, आपने कहा था कि मुझे याद करवा देना, तो साड़ी लेने चलेंगे, तभी मैंने कह दिया। घूर क्या रही है? जाकर ये बात मेरे बेटे को बता दे, ऑफिस से आते उसके कान भरने शुरू कर देगी, खाना भी नहीं खाने देगी उसको। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी उनको। तुम बहुओं का तो यही होता है, सास और ननद कुछ थोड़ा सा क्या मांग ले, तुम्हारे तो मुंह फूल जाते हैं। अब उसको भर देगी, वो मुझसे बात नहीं करेगा, दीदी से बात नहीं करेगा, एक साड़ी के लिए घर तोड़वा देती हो तुम तो। साड़ी तो दे दी थी, क्या हो गया इसमें? हम तेरे लिए सारे कितना कुछ करते हैं, वो तो तुझे कभी नहीं दिखा, बस तुझे तो तेरी वो माँ की एक साड़ी दिखाई देती है। जहां भी देखो ना, आजकल तो घर घर में यही कहानी है, साड़ी की लड़ाई चल रही है। रहने देती हूँ, कोई बात नहीं है। तेरी दीदी का फोन आ रहा है, उसके सामने मत कहने लग जाना कि मैंने तुझे साड़ी नहीं ला कर दी, उसको पता नहीं है वो तेरी साड़ी थी क्या। ठीक है मम्मी जी, नहीं कहूंगी। हाँ बेटा। हाँ मम्मी, कैसे हो? अरे हम तो एकदम बढ़िया है, तू सुना, प्रोग्राम हो गया, 15 दिन हो गए, फोटो नहीं भेजी, कितनी अच्छी साड़ी ला कर दी थी तुझे। मम्मी क्या ही बताऊं आपको, वो साड़ी तो मेरी सास ने ननद को दे दी, अब मैं क्या ही करती, एक साड़ी के लिए लड़ाई हो जाती। ऐसे कैसे दे दी बेटा, वो मैंने तेरे लिए भेजी थी। अरे नहीं मम्मी, अब मैं क्या करूं, लड़ाई होती है हमारे तो रोज। मेरी सास तो है ना, मेरे कपड़े मेरी ननद को दे देती है, इस मामले में तो भाभी की किस्मत अच्छी है, आप जैसी सास मिली उनको। अच्छा हाँ। मम्मी, भाभी का सामान तो आप मुझे मत देना कभी भी, भाभी को कितना बुरा लगता है कि मैं समझ सकती हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ ना। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने वो साड़ी मुझे बड़े मन से दिलाई थी, ना तो वो मैं पहन पाई और ना दीदी पहन पाए, वो तो कोई तीसरा ही पहनेगा अब। बेटा मुझसे गलती हो गई, अब मुझे क्या पता था, वो मेरी साड़ी नहीं थी, फिर भी मुझे इतना बुरा लग रहा है मेरी बेटी ने नहीं पहनी, तो तुझे और तेरी माँ को कितना बुरा लग रहा होगा। अब ये तो घर घर की कहानी हो रखी है। मम्मी जी अब रहने दो ना, छोड़ो क्या। चल तुझे अच्छी सी साड़ी दिलवा कर लाती हूँ, उससे भी है ना 2 गुना सुंदर लेकर आएंगे, चल।